नमस्कार दोस्तों। आज के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं डॉक्टर सुरेश त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकेडमी। आज का हमारा विषय है मानवाधिकारों के वर्तमान परिदृश्य और स्त्री और बालकों के मानवाधिकारों के संबंध में चर्चा। इस विषय पे आज हम विश्लेषण करेंगे, बात करेंगे। और इसके पूर्व जो है हमने जो वीडियो बनाया था उसको आप सभी ने देखा होगा और आप सभी उससे लाभान्वित होंगे, जिसमें मैंने कोविड उपयुक्त व्यवहारों तथा सूचना अधिकार के संबंध में कुछ चर्चाएं की थी। और कोविड की इस महामारी के दौर में जहां हमारे समक्ष एक समस्या है कि हम किस प्रकार से अपने आप को अकादमिक रूप से सशक्त बनाएं अथवा किस प्रकार से अपने आप को अकादमिक रूप से सक्रिय रखें, उसी के तहत मैं यह जो है वीडियो बना रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी जो है श्रोतागण हैं इससे लाभान्वित होंगे। और आज के इस मानवाधिकार विषयक बिंदुओं पे मैं जो चर्चा करूंगा वे विषय निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला, इसमें मानवाधिकारों के संबंध में जो सिद्धांत है उनकी चर्चा करेंगे, मानवाधिकारों के वीडियो को भी समझने का प्रयास करेंगे और मानवाधिकारों के प्रवर्तन में जो मूलभूत समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को भी जानने का प्रयास करेंगे। परंतु उसके पूर्व यह जानना आवश्यक हो जाता है कि वास्तव में मानवाधिकार का अर्थ क्या होता है, वास्तव में मानवाधिकारों का मतलब क्या है। एक मानव होने के नाते हम मानवाधिकारों को किस रूप में देखते हैं। तो जहां तक मानवाधिकारों की बात है, मानवाधिकारों का अर्थ होता है कि मानव गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए मानव के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, अधिकतम विकास। इस प्रकार मानवाधिकारों के दो तत्व हो सकते हैं। पहला हो गया कि मानव के व्यक्तित्व विकास हेतु आवश्यक परिस्थितियों का सृजन, और वह सृजन कैसा होना चाहिए, अधिकतम सृजन होना चाहिए। कि मतलब हमें ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना है, ऐसी परिस्थितियों का विकास करना है जो मानव को मानव के रूप में बने रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और दूसरा हमारा बिंदु है कि किसी भी परिस्थिति में मानव गरिमा का अवमूल्यन नहीं होना चाहिए, उसका जो है क्षरण नहीं होना चाहिए, वो नष्ट नहीं होना चाहिए। और वह तभी संभव है जबकि मानव उसे इस प्रकार से देखे कि जिस प्रकार उसके लिए मानवाधिकार आवश्यक है वैसे ही जो है अन्य व्यक्तियों के लिए भी आवश्यक है। और मानव व्यक्तित्व के विकास का पलवन जिस स्वस्थ सानिध्य की अवधारणा पर आधारित होता है वह स्वयं में भी मानवाधिकारों की मांग करता है। और इसीलिए जो है मैंने इस विषय को चुना है, इस विषय पे मैं बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं ताकि इस संबंध में मैं विस्तृत जो है चर्चा कर सकूं। जब हम मानवाधिकारों को देखते हैं और खासकर हम स्त्रियों और बच्चों के संबंध में, तो हमारी जो प्राचीन एक अवधारणा थी कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, यह परंपरा हमारी प्राचीन से रही है। परंतु हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं यह परंपराएं धूमिल हो गई हैं, कहीं न कहीं यह परंपराएं नष्ट होती जा रही हैं। और जो एक स्त्रियों का जो एक गौरवशाली इतिहास था, एक गौरवशाली परंपराएं थी, वह परंपराएं धूमिल पड़ती जा रही, वो परंपराएं जो है कमजोर पड़ती जा रही है। और इसके लिए कहीं न कहीं जो है जो वैदिक काल से जो रूढ़ियां आई, जो हमारे समाज में जिन रूढ़ियों का प्रचलन बढ़ा, उन रूढ़ियों के कारण यह सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और यह समस्याएं आज भी वर्तमान है। जब हम स्मृतियों का अवलोकन करते हैं, जब हम स्मृतियों का अध्ययन करते हैं, चाहे वो मनुस्मृति हो, तो उसमें ही हमें दिखता है कि स्त्रियों की दशा का अवमूल्यन प्रारंभ हो गया था। स्त्रियों को एक द्वितीयक माना गया था, उन्हें जो है समाज में
प्रथम स्थिति देने के बजाय एक द्वितीय स्थिति प्रदान की जाने लगी। और जैसे जैसे जब कालांतर में देश में मुगलों का शासन आया, उसके पश्चात हमारे समाज में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी अनेक बीमारियां जो है आने लगी। और उन बीमारियों के कारण जो स्त्रियों की जो स्थिति थी, जो स्त्रियों की जो दशा थी, उस दशा में गिरावट आई। यदि हम मानवाधिकारों के संबंध में या स्त्रियों की दशा के संबंध में विश्व के अन्य देशों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि एथेंस जो एक प्राचीन देश माना जाता था, एक संस्कृति का केंद्र माना जाता था, वहां भी जो है स्त्रियों को हमेशा जो है अवयस्क का दर्जा दिया गया था। अवयस्क का दर्जा की मतलब क्या हो गया कि अगर जो है स्त्री है तो वह जो है या तो पिता के संरक्षण में रहेगी, या पति के संरक्षण में रहेगी, या भाई के संरक्षण में रहेगी। यह अवधारणा यह बताता है कि स्त्रियों की दशा सही नहीं थी। स्त्रियां पुरुषों के अधीन थी, उनकी कोई अपनी जो है इच्छा नहीं थी। जो इच्छाएं थी वह जो है एक पुरुष सदस्य तय करता था। और धीरे धीरे जब मुस्लिम समाज का हमने जो है अध्ययन किया तो पाया कि जो है मुस्लिम समाज में स्त्रियों की दशा और भी जो है नीचे आती गई, और भी जो है पतन होता गया। जब हम 12वीं शताब्दी को देखते हैं तो उसमें एक कानून बना था, ब्रिटिश कानून बना हुआ था कि स्त्रियों के पास जो भी संपत्ति होती थी उस संपत्ति का अधिकार, संपूर्ण अधिकार पति को प्राप्त हो जाता था। जैसे उसका विवाह होता था तो सारे अधिकार पति को जो है ट्रांसफर हो जाते थे। फ्रांस में भी यही स्थिति थी। लेकिन 16वीं शताब्दी में स्थितियों में कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ स्थितियां बदली स्त्रियों की, और फ्रांस में उन्हें अधिकार देने का प्रयास किया गया। लेकिन सही ढंग से जो अधिकारों की बात करें तो वह जो अधिकार उसे 18वीं शताब्दी के बाद से प्राप्त हुए। रूसो ने एक जगह लिखा है कि औरतें यदि पुरुष निर्मित कानून में असमानता की या बुराई का विरोध करती हैं तो यह गलत है। रूसो जो एक प्राचीन विचारक थे, और उन्होंने जो है राजनीति विज्ञान में कई सिद्धांत दिए, लेकिन उनके विचार भी स्त्रियों की स्थिति के विरुद्ध थे। और यह जो है यह अवधारणा जो है निरंतर जो है संपूर्ण विश्व में व्याप्त था, संपूर्ण राष्ट्र में यह अवधारणा व्याप्त थी, और उन्हें जो है अधिकारों के बारे में कोई न चर्चा करता था, न उन्हें अधिकार देना चाहता था। परंतु यदि हम भारत की बात करें तो भारत में जैसे संविधान का निर्माण हुआ तो स्त्रियों को जो है पर्याप्त अधिकार दिए गए, पर्याप्त संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। चाहे वो अनुच्छेद 14 की बात करें जिसमें विधि के समक्ष समता की बात की गई है, अथवा अनुच्छेद 16 की बात करें जिसमें लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समता की बात की गई हो, अथवा अनुच्छेद 15 की बात करें जिसमें किसी के प्रति पंथ, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को विरोध किया गया था। यही नहीं, अनुच्छेद 39 में समान अवसर समान कार्य की बात की गई। अनुच्छेद 42 में उन्हें कुछ अधिकार प्रदान किए गए, और इसके अलावा अन्य विधियों में भी जो है उन्हें पर्याप्त अधिकार देने का प्रयास किया गया। उन्हें पर्याप्त जो है सिविल अधिकार मिले, दांडिक विषयों के संबंध में अधिकार मिले। अगर सिविल अधिकारों की बात करें तो उन्हें जो है पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिया गया। यहां तक कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में भी संशोधन करते हुए आज स्त्रियों को, जो स्त्रियों को नहीं कहें, पुत्री को कुपोषण मान लिया गया। यानी
पिता की संपत्ति में जन्म लेते ही उसका भी वही अधिकार होगा जो पुत्र का होता था। जबकि प्राचीन में ये चीजें संभव नहीं थी, लेकिन आज ये चीजें बदल रही हैं। और यही नहीं, दांडिक विधियों में संशोधन करते हुए प्रयास किया गया कि महिलाओं का उत्पीड़न रुके, महिलाओं के जो अधिकार है, जो मानवाधिकार है, उसका उल्लंघन न हो, उसका अतिलंघन न हो। और इसीलिए कहा जाता है कि बिना जो है महिला पुलिस अधिकारी के किसी स्त्री को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यही नहीं, सूर्यास्त के पश्चात, सूर्योदय के पूर्व से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, उसे जो है थाने नहीं बुलाया जा सकता है। और यदि जो है ऐसी कोई अन्य कार्यवाही करती है, उस परिस्थिति में ध्यान रखा जाता है कि जो स्त्री की जो गरिमा है, जो महिला की गरिमा है, वह गरिमा सुरक्षित रहे, वह गरिमा संरक्षित रहे। इसके अलावा कई और अन्य अधिनियम भी बनाए गए संविधान को ध्यान में रखते हुए, जिसमें पहला है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, सती निवारण अधिनियम 1987, दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961, स्त्री अशिष्ट प्रतिरूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929, शिक्षा के अधिकार अधिनियम की बात करें, अथवा जो भ्रूण हत्या रोकने के जो प्रयास किए गए हैं, उन अधिनियमों की बात करें, तो कहीं न कहीं जो है भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो विधिक व्यवस्था है, उसमें महिलाओं को अधिकार देने का प्रयास किया गया। यही नहीं, 1990 में भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा यह प्रयास किया गया कि पंचायतों में महिलाओं को पर्याप्त जो है स्थान मिले, और इसीलिए जो है उन्हें जो है 1/3 आरक्षण दिया गया, ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो, उनके अधिकारों को जो है महत्व दिया जा सके। और हम निरंतर देख रहे हैं कि विश्व में जो है महिला अधिकारों को स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें पहला प्रयास जो है मैक्सिको सिटी में किया गया था, जो 1975 में हुआ था। इसके बाद 1980 में, फिर जो है तीसरा जो प्रयास 1985 नैरोबी में, और चौथा बीजिंग 1995 में। इन सम्मेलनों में यह प्रयास किया गया कि महिलाओं के अधिकारों के संबंध में पर्याप्त बात की जाए तथा उन्हें अधिकार देने का प्रयास किया जाए, और जो भी भेदभाव जो है संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, उस भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही चर्चा करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं और बातें करूंगा। धन्यवाद।